अस्सलाम गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामा सीरियल की जिसने आते ही हर तरफ धूम ही धूम मचा दी। तो ड्रामा सीरियल रंग महल, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सीन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसी सलार की मां को बहुत ज़्यादा महापारा के ऊपर गुस्सा होता है, उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तू जाकर सब कुछ सलार को बता दे, जो भी तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जो भी तुमने गलतियां की हैं, ताकि वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दे। ये बात सुनकर महापारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो ये नहीं चाहती कि वो सब कुछ जाकर सलार को बताए, क्योंकि अगर वो उसको बता देगी तो वो सलार इससे नफ़रत करने लग जाएगा, हो सकता है इसको घर से निकाल दे। और वो तो ये चाहती है कि हर सूरत में वो अपने इंतकाम को लेने के लिए इस घर में हर सूरत में वो रहना चाहती है। महापारा जाती है सलार के पास और उससे कहती है कि तू जाकर अपनी माँ को कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता महापारा के साथ, उससे मैं अभी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे। तो जैसे ही वो सलार ये बात सुनता है तो थोड़ा सा खुश हो जाता है, ये समझ जाता है सारी बात को कि ये मुझे इस वजह से कह रही है क्योंकि इस घर में वो रहना चाहती है। अगर मैं अपनी माँ को ये सब कुछ नहीं कहूँगा तो हो सकता है मेरी माँ इनको निकाल दे। सलार अपने पास खड़ा होता है जैसे ही, तो उसकी सलार की माँ आती है, वहाँ पे महापारा को बुलाती है अपने पास और उसे कहती है कि तूने जाकर ये सारी बातें अभी तक सलार को बताई हैं नहीं। तो जैसे ही उसकी माँ उसके पास जाती है तो वहाँ पर सलार अपनी माँ को अपने पास बुला लेता है और उसे सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि माँ जी, मैं अभी महापारा के साथ शादी नहीं करना चाहता। जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो तो अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा जिस तरह वो चाहती थी उसको अभी मिलना शुरू हो गया। तो सलार अपने आप अपने हिसाब से उसे ठीक कह रहा होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि महापारा मेरे आने तक यहाँ पर रहे। तो जैसे शकीला मैडम सलार की ये बात सुनती है तो वो उसे कहती है कि क्या वाकई इसने ऐसा कहा है महापारा ने, तो फिर आपके साथ वो ड्रामे कर रही थी, मैं जा रही हूँ उसके पास, उसे समझाती हूँ। तो सलार उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तू अभी रुक जा, मेरे आने के बाद सारी इनके साथ बात करेंगे, अभी इनके साथ हम कोई भी बात नहीं कर सकते, अभी मैं करूँगा तो मुझे परेशानी आएगी, सारे मसले मसाइल और भी खड़े होंगे। दूसरी तरफ अब जैसे ही हाजरा की सास को खुशखबरी मिलती है कि हाजरा माँ बनने वाली है, तो वो खुशी से रईद के पास जाती है और उसे कहती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चाचू बनने वाले हो। जैसे ही रईद ये बात सुनते तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि ऐसे खोखले रिश्तों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है और ना ही मैं ऐसे खोखले रिश्ते रखना चाहता हूँ। खुदा के लिए मेरे सामने ऐसे रिश्तों की बिल्कुल भी बात ना किया करें। जैसे ये बेचारी शीला मैडम ये बात सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो खुशी के साथ जाती है कि मुझे ये बेचारा खुश हो जाएगा, इतना परेशान है, इसको खुशी मिलेगी तो ये अपनी मतलब कि थोड़ा सा इसका जहन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन राइद उसे और भी ज़्यादा परेशान कर देता है। अब सुहेल को पता चलता है ये सारा कुछ, हाजरा उसे बताती है। तो सुहेल अपनी बेगम को कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घर में बेटा पैदा होगा। तो हाजरा ये बात सुनकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्यों, बेटा क्यों पैदा होगा, बच्ची भी हो सकती है। तो वो कहता है कि हमारे ख़ानदान में नस्लों में सबसे पहले बेटा पैदा होता है। तो ये बात थोड़ी सी हाजरा को एक झटका सा लगता है, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ से ज़िदबाजी आ जाए। सुहेल उसे कहे कि अगर बेटा पैदा ना हुआ, बेटी पैदा हुई तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। तो हाजरा को थोड़ा सा इस चीज़ से डर सा लग जाता है। आपस में महापारा की दादी अम्मा और सलार के वालिद आपस में बैठे होते हैं, बातें गपशप कर रहे होते हैं। तो उसे अब सारी असलियत सलार के वालिद को भी पता लगना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि उस वक़्त क्या मुझे पता चला है कि महापारा की वालिद की जिस वक़्त डेथ हुई थी उसको कोई उठाने वाला ही नहीं था। तो बेचारी महापारा की दादी अम्मा ये सारे राज छुपाने की कोशिश करती है, उसे झूठ बोल देती है कि उस वक़्त घर में कोई था नहीं, मैं अकेली थी, इस वजह से ये मसला बना। तो वो फिर आगे से इसकी बात को टोक देता है और उसे कहता है कि इसकी डेथ तो क्या रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तो जैसे ये वो बात सुनते तो उस बात पे थोड़ा सा उसे धचका महसूस हो और उसके पाँव तले फ़ौरन ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अब उसे वो तो नहीं चाहती कि ये सारी असलियत इनके सामने अभी है, वो अब बदला हर सूरत में लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ उसको अब महसूस होगी। अब ये सलार को सारा बातों का पता चलेगा, लेकिन सलार इसकी पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा, इसका साथ देगा। महापारा हर सूरत में अपना इंतकाम लेना चाहती है कि वो हर सूरत में किसी भी उस लिहाज तक जाने के लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ जैसे ही हाजरा का बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, इससे रईद को किसी किस्म की कोई भी खुशी मतलब कि नहीं होगी।
वो उस तरफ जाएगा भी, तवज्जो भी नहीं देगा। अब शैला मैडम बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वो इस बेटे के लिए करे तो करे क्या, क्योंकि वो इस बेटे के चेहरे पे खुशी लाना चाहती है। लेकिन अब रईद एक ही डिमांड रखेगा कि मुझे चाहिए तो वो, लेकिन वो अब दूर चली गई है। उसने अब आगे का इरादा सोच लिया है, उसने अब अपनी मंजिल और पकड़ ली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बन चुकी है। इसमें सीन ऐसे ऐसे आते हैं कि कमाल के सीन आते हैं, बहुत मतलब कि इतना ज़बरदस्त ड्रामा मैंने अभी तक नहीं देखा। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।